वेलकम टू सोशियो लैब। तो जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, उस चैप्टर का आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है खिलाफत मूवमेंट। अब सबसे पहले आपने अगर इसके पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो वो जल्दी से जाके पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं हर वीडियो की पर्टिकुलरली लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपको इन सारे चैप्टर्स के, इन सारे सब टॉपिक्स के नोट्स मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं, खिलाफत मूवमेंट या फिर खिलाफत इशू। तो सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट है क्या? तो आपने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर जो टर्की हमारी थी, मतलब जो टर्की था वो ओटोमन एम्पायर, मतलब, और वो ओटोमन एम्पायर के अंदर ही टर्की था, तो वो हार गया था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गई थी तो फिर उन्हें बहुत ही ट्रीटी साइन करने को मिली थी, जो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जो 9th में ट्रीटी साइन करने को मिली थी। तो फिर उससे क्या हुआ था, अब यहाँ पे एक और इंसान का रोल आता है जो है खलीफा। और आपके दिमाग में आएगा खलीफा है कौन? अब ये खलीफा थे जो इस्लामिक वर्ल्ड है, मतलब जो इस्लामीज होते हैं उनका जो वर्ल्ड है, तो उसके हेड थे। खलीफा कौन थे? हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है। अब खलीफा का इंडिया से क्या कनेक्शन है? तो अब यही पढ़ेंगे कि हम अगर इन पे ट्रीटी साइन होगी तो इससे इंडिया का क्या वो है। अब जो मुस्लिम से इंडिया के, मतलब जो मुस्लिम से उनका मतलब जो मुस्लिम्स हैं उनका बहुत ही टाइट कनेक्शन है खलीफा के साथ। मतलब उनको अपने एकदम, मतलब वो लोग खलीफा को बहुत ही वो मानते हैं, जैसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। उनके साथ कुछ बुरा होगा तो मुस्लिम्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर क्या हुआ, जो मुस्लिम्स थे, अब यहाँ पे दो मुस्लिम्स की बात की गई है, दो मुस्लिम ब्रदर्स की बात की गई है, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अब ये दोनों मुस्लिम ब्रदर्स थे, इसकी बात की गई है। अब इन लोगों ने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। वो जो मुस्लिम अली और शौकत अली थे, उनसे गांधी जी ने बात की कि अब जब आपको भी तकलीफ़ है, मुझे भी, हम लोगों को भी तकलीफ़ है। और कि इनको क्या थी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ही तो जीते थे, मतलब जो एलाइज टीम थी वही तो जीती थी। तो फिर ब्रिटिशर्स, अब इनका जो मुस्लिम से उनका भी दुश्मन ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही हार्श ट्रीटी लगाई थी खलीफा के ऊपर, तो इनका भी दुश्मन ब्रिटिशर्स और गांधी जी के भी दुश्मन ब्रिटिशर्स। तो दोस्त का मतलब जो होता है ना, दोस्त का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दुश्मन दोस्त, ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब गांधी जी और मोहम्मद अली और शौकत अली, इन तीनों ने बात की कि अब आपका भी दुश्मन वो है, हमारे भी दुश्मन वो है, तो एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स को निकालते हैं इंडिया से। अब क्या होता है, जब इन लोगों ने बात की तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें बहुत बड़ा एक मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन जो होना चाहिए मास मूवमेंट। तो ये नहीं कि जो अभी रॉयलर सत्याग्रह या फिर छोटे छोटे मूवमेंट पास किए थे वैसा नहीं, अब हमें कोई मास मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। तो फिर गांधी जी को लगा कि अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छा वो है कि जिसमें हम बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अब बात आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की। तो अब क्या था, आपको पता चला कि गांधी जी ने बहुत ही वो किया मुस्लिम्स के साथ, तो उन्होंने अब जो कांग्रेस में उन्हें एक कैलकाटा सेशन हुआ था, मतलब कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस। तो वहाँ पे गांधी जी ने एक मुद्दा रखा कि अब हमें एक मूवमेंट शुरू करने की बहुत ज़रूरत है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये आके हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या। अभी आप सिर्फ ब्रॉड ब्लाइस समझ लीजिए कि ये चल क्या रहा है अभी, मतलब क्या स्टोरी चल रही है। तो कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, ये कब हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1920 में। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, ये वन वर्ड टाइप पूछ लेते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था कैलकाटा में। कि ये भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे हुआ था, तो कैलकाटा सेशन में हुआ था। इसके बाद एक सेशन और था, वो नागपुर सेशन था, जहाँ पर क्या हुआ था वो हम आगे पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। जहाँ पे मुद्दा जो ये था, इसमें सिर्फ हमें ये वाला मुद्दा उठाया गया था कि हमें स्वराज और एनसीआर, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्वराज मतलब हमें अब खुद का राज बनाना है। ब्रिटिशर्स के अब अंडर हम रह के थक गए हैं, जो हमें अब खुद के लिए खुद के पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, खुद के हम अपने हिसाब से रह सकते हैं अपने इंडिया में। अभी तक तो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, तो हमें खुद के स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना होगा। मतलब ये बहुत ही ब्रॉड मास मूवमेंट होने वाला है जो गांधी जी के अंडर होगा। तो इसमें क्या था, एनसीएम हम बाद में अगली वीडियो में हम एनसीएम ही पढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना आपको अगर भी पढ़ना हो तो एनसीएम। तो इसमें क्या किया, जो कांग्रेस के अलग अलग मूवमेंट्स थे, तो फिर क्या किया, गांधी जी ने कन्विंस करने की कोशिश की कि अब हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना चाहिए।
पर ये अब एक बात बहुत ज़रूर अच्छे से याद करना, जाओ एक सेकंड, एक बार बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो कैलकाटा सेशन था उसमें सिर्फ प्रपोज़ किया था, उसकी बात सिर्फ प्रपोज मतलब सिर्फ बताया था कि हमें चालू कर लेना चाहिए, सिर्फ कन्विंस किया था, स्टार्ट नहीं हुआ था। मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? नागपुर सेशन में। ये याद रखना कि कैलकाटा सेशन में प्रपोज़ किया था। कौन सा प्रपोज़ किया था? वाला प्रपोज़ किया था, मतलब कि अब हमें कन्विंस किया था लीडर्स को कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बहुत ज़रूरत है। लेकिन चालू हुआ नागपुर सेशन में ही उनकी बात मतलब मानी गई थी बाकी कांग्रेस के लीडर से। तो आई होप आपको पूरा खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया। तो खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट भी पूछ लेते हैं कि खिलाफत मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग में। तो क्या खिलाफत मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा, आंसर बन जाएगा ना आपसे कि जो मुस्लिम्स से खिलाफत मूवमेंट के अंदर जाके मुस्लिम्स को बहुत ही मतलब मुस्लिम्स के दुश्मन भी ब्रिटिशर्स थे। तो फिर गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली से बात करके एक हिंदू मुस्लिम दोनों की यूनिफाइड मास मूवमेंट चालू करने की सोची। तो खिलाफत मूवमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि अब मुस्लिम्स भी इस मूवमेंट में साथ देना चाहते थे। तो फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।